20 की टक्कर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस बीच कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में अपने मत का अधिकार, अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर अब दिखाएंगे जहां मतदान करते हुए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज कितना सामने निकल कर आ रहा है वो बता देते हैं। कांकेर की ये तस्वीर, कांकेर में 15.9% मतदान हुआ है। तो कांकेर में कितना प्रतिशत मतदान अब तक किया गया है ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांकेर में 15.9% मतदान अब तक किया गया है। मतदाता सुबह से ही केंद्रों में पहुंच रहे हैं, वोटिंग के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। जागरूकता अभियान तमाम चलाए गए और इस बार खासतौर पर महिलाओं के लिए एक अलग केंद्र बनाया गया। इसके अलावा ये खैरागढ़ की तस्वीर आप देखिए, खैरागढ़ में 20% मतदान अभी तक हुआ है। जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ता जा रहा है मतदान का, वैसे वैसे दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत पक्की होगी। हालांकि ये तस्वीर 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है और छत्तीसगढ़ का ये रण पहला चरण, जहां मतदान प्रतिशत कितना है वो भी एक एक कर जानकारी सामने आ रही है। केशकाल की बात कर लेते हैं, 12.84% मतदान यहां पर हुआ है। घड़ी में 10 बज चुके हैं। अपडेट आपको बता रहे हैं, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, वोटर्स पहुंच रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोंडागांव की बात करते हैं, मोहन मरकाम की ये सीट जहां से वो खुद वोट करने के लिए पहुंचे। उषा उसेंडी भी पहुंची, उनके बयान भी हमने आपको सुना है। 14.2% मतदान यहां पर किया गया है अब तक। मोहन मरकाम भी पहुंचे, उषा उसेंडी भी पहुंची, दोनों ने वोटिंग करती, उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। दोनों ने वोट किया और 14.2% मतदान कोंडागांव में हुआ है। तो पंडरिया की भी बात कर लेते हैं। पंडरिया में 12% मतदान अब तक हुआ है। बस्तर दुर्ग संभाग की 20 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण सीटें ये बताई जाती हैं। पंडरिया की तस्वीर आपको बता रहे हैं। तो पंडरिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, 12% मतदान यहां पर हुआ है। घड़ी में 10 बज चुके हैं और सुबह 7 बजे से 10 संवेदनशील सीटों पर वोटिंग की शुरुआत और बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 12% मतदान हुआ है पंडरिया में। तमाम सीटों पर कितना प्रतिशत मतदान, कवर्धा की बात कर लेते हैं। कवर्धा भी बेहद महत्वपूर्ण सीट, 14% मतदान यहां पर हुआ है। कवर्धा की हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, कवर्धा में अब तक 14% मतदान हुआ है। कवर्धा वही महत्वपूर्ण सीट है जहां पर वोटिंग फिलहाल 14% हुई है। तो एक एक कर तस्वीर आपको बता रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं कितने मतदान प्रतिशत फिलहाल नजर आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वोट वाली सेल्फी भी देखिए आपको साथ ही साथ दिखा रहा है। भानु प्रतापपुर की बात कर लेते हैं। भानु प्रतापपुर में 16.9% मतदान हुआ है। तो मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करते हुए यहां पर 16.9% मतदान। भानु प्रतापपुर की स्थिति आपको बता रहे हैं। यहां पर 17.44%। अंतागढ़ की बात कर रहे हैं, अंतागढ़ में 17.44% मतदान हुआ है। यहां की तस्वीर जरा देखिए, अंतागढ़ की हम बात कर रहे हैं, 17.44% मतदान। देखिए, बार बार न्यूज स्टेट भी आप सभी से अपील कर रहा है, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे तभी आप अधिकार मांग पाएंगे, तभी आप डिमांड्स रख पाएंगे, तभी आप डिमांड कर पाएंगे। अंतागढ़ की बात कर रहे हैं, 17.44% मतदान यहां पर हुआ है। एक एक कर सीटों की स्थिति आपको बता रहे हैं, कितना मतदान प्रतिशत। जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने मत का प्रयोग करें और इस बार तो तमाम सुविधाएं दी गई। जो लोग केंद्रों में नहीं पहुंच सकते उनके लिए घर पे भी पहुंचा जाएगा।
और देखिए तस्वीरें आपको बता रहे थे मतदान प्रतिशत कितना कहां पर, ये स्थिति आपको बता रहे थे। लेकिन लोकतंत्र का ये महापर्व जारी है, त्योहार जारी है। आप भी वोट डालकर हमें अपनी सेल्फी जरूर भेजें। आप अपनी सेल्फी भेजिए और हम उसे जरूर फ्लैश करेंगे। तो लोकतंत्र का महापर्व जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जिम्मेदारी भरा सुकून। 7 और 17 नवंबर को पहले चरण के मतदान, आज यानी कि 7 नवंबर को मतदान शुरू हो गया सुबह 7 बजे से। और ये आप सेल्फी देख रहे हैं, ये उन लोगों की सेल्फी है जो हमें भेज रहे हैं अपनी सेल्फी वोट डालने के बाद, वोटिंग करने के बाद, अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां अपने मत का प्रयोग करते हुए सभी मतदाता नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम तस्वीरें आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत आपको बता रहे थे, 12 बस्तर संभाग की सीटें, 8 दुर्ग संभाग की सीटें, 20 सीटों पर मतदान। बेहद ही महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है बस्तर संभाग बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। वो संभाग जिससे जीत की राह आसान होती है और कहीं ना कहीं तय हो जाती है। तो राजेश अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही अवधेश जैन बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनका हम रुख करेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक एक कर आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। तो के शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ के जी जुड़ गए हैं, इसके अलावा राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों का। नमस्कार, धन्यवाद। के जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव जारी है, मतदान जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की उन 20 सीटों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं से जीत का रास्ता निकलता है। तमाम मुद्दे इन सीटों पर देखने को मिले, धर्मांतरण का मुद्दा हो, उसके अलावा धान खरीदी का मुद्दा हो, शराबबंदी का मुद्दा हो। सबसे पहले तो देखिए दोनों ही दल अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी स्थिति में जानना चाहूंगी कैसे देख रहे हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए छत्तीसगढ़ में ये जो 20 सीट के लिए जो मतदान हो रहा है एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने भी कहा कि बस्तर से सत्ता की चाबी निकलती है और 12 में से फिलहाल 12 की 12 सभी सीटें कांग्रेस के पास। टोटल 20 सीटों की बात करें तो राजनांदगांव एकमात्र ऐसी सीट है जहां से डॉक्टर रमन सिंह भाजपा की झोली में एक सीट डालने में सफल रहे थे पिछले चुनाव में। छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करती है, जिसके चलते हुए जन घोषणा पत्र का व्यापक असर पिछले चुनाव में देखने को मिला था और कांग्रेस के पक्ष में 68 सीटें गई थी, जो बढ़कर उपचुनाव में 71 हो गई सॉरी। अब इसको देखेंगे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 20,000 किलोमीटर का क्षेत्र नक्सल प्रभावित था, जिसमें से आईजी ने एक बयान में कहा है अभी कि 14,000 किलोमीटर का क्षेत्र मुक्त कराया गया है। अब केवल 6,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। इसके बावजूद आप देखेंगे कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पे 23 साल बाद लोगों को मतदान का अवसर मिला है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में विकास की भूख है, विकास से कोसों दूर है। यदि देश का विकास यदि निचले स्तर पर देखना है तो वो बस्तर है। तो बस्तर में वनोपज को लेकर जो बात आ रही है कि नमक के बदले जो तेंदू और काजू अन्य वनोपज सामग्री कीमती दे देते थे, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही। तो आज स्थिति बदल रही है। वहां पे 65 प्रकार से वनोपज खरीदी के साथ साथ जो बात आ रही फूड प्रोसेसिंग प्लांट की, जो अभी काम होना है उस क्षेत्र में, रोजगार की दृष्टि से देखें तो नगर नार की बात आती है। उसके साथ ही जो शिक्षा के जो रीपा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं के वहीं रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने का जो प्रयास कांग्रेस सरकार का, दोनों ही राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आप बात करेंगे तो आप पार्टी का भी अपना वजूद है और हमार राज पार्टी सर्व आदिवासी समाज के जरिए यहाँ पे मैदान में है। और बसपा और जोगी कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो गठबंधन दिख रहा था, इस बार यहाँ अलग अलग मैदान में है। गोगोपा और बसपा का गठबंधन है। तो देखना है कि इस प्रकार से राजनीतिक समीकरण में यदि देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समीकरण भी आप बताइएगा। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल युगराज जी, उनका भी मैं रुख कर लेती हूं। राहुल जी, देखिए मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक मतदाता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही पार्टियां, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं, अपने अपने दावे करती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है?
जी नमस्कार। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के जो महापर्व है उसका प्रथम चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के समस्त मतदाताओं को इसकी मैं बधाई देता हूं। साथ ही न्यूज नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार मतदान हेतु लोगों को प्रेरित कर रही है, उसके लिए मैं न्यूज नेशन टीम में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ की अब जनता और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही सवारेगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है अब नहीं सही वो बदल के रही वो। तो लगातार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में निकल कर आई है, चाहे वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य का विषय हो, जिसको एक मुश्त देने की बात कही गई, लटका कर या फिर किसानों को बार बार लाइन लगाकर देने का कांग्रेस जैसी नीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। साथ ही 21 क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से किसान अब सोसाइटियों में अपना धान बेच सकेंगे। उसके अलावा हमसे जो भूल हुई थी 5 वर्ष पहले कि हमने किसानों को 2 साल का बोनस नहीं दिया था और जिसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता हमसे रुष्ट हो गई थी और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को चुन लिया था, जिसके लिए भी मोदी जी ने गारंटी दिया है कि आने वाले इलेक्शन के बाद 25 दिसंबर को हम किसानों को वो 2 साल का हमारा जो बोनस रुका हुआ था वो ठीक है। अनुभव शुक्ला जी जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे ही जान लेते हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अनुभव जी सुन रहे हैं आप, हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी बोल रहे हैं एक भूल हो गई थी, अब अगर सत्ता में वापस आते हैं वापसी करते हैं। हालांकि कांग्रेस को भी अपनी लय बरकरार रखने की एक चुनौती है कांग्रेस के सामने, और बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है सत्ता में वापसी करने की। कह रहे हैं कि जो भूल हो गई थी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी चैनल के माध्यम से सभी से दरखास्त करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाके वोट करें। अब आते हैं मुद्दे पे जो आप कह रही थी, राहुल जी कह रहे हैं कि इनसे बहुत एक अच्छी बात है, कम से कम इनने ये बात स्वीकारी कि इनसे भूल हुई थी और अब ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं। तो मैं इनकी थोड़ी जानकारी में इजाफा करना चाहूंगा और इनको बताना चाहूंगा कि जो 2 साल का बोनस पिछली बार ये नहीं दे पाए थे उसका कारण नरेंद्र मोदी स्वयं थे। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को ये नोटिस जारी किया था, केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, कि जो भी राज्य सरकार अगर बोनस देती है तो उसको एमएसपी का समर्थन और उस प्रकार से धान गेहूं की खरीदी नहीं करी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी ने ही रोका था, नरेंद्र मोदी ही अब वादा कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके की बातें करना, बात घुमा के करना, हिपोक्रेसी की बातें करना, ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा ही है। 45 मिनट के भाषण में 54 बार जो व्यक्ति कांग्रेस का नाम लेता है वो अपने कार्य की क्या गारंटी देगा। आदिवासियों को उन्होंने वादा किया था कि वो उनको हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई जहाज में बैठाइए। चप्पल भी जो उनको दी गई, जिसकी योजना की दोबारा शुरुआत की बात करते तो एक चप्पल देते थे 5 नंबर और दूसरी देते थे 7 नंबर। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी थोड़ी कंफ्यूज नजर आई। शराबबंदी का ये जो मुद्दा है, इस मामले में, इस मुद्दे में कांग्रेस भी कंफ्यूज होती हुई नजर आई। इस बार कुछ बोला भी नहीं, चुप्पी साधे हुए दिखाई दी। देखिए, शराबबंदी का मुद्दा जो है हमने पहले भी वादा किया हुआ है, उसके लिए हम तत्पर है, अग्रसर है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य बड़े नेताओं ने भी कहा है कि हमने एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली, उल्टा 100 से अधिक शराब दुकानें हमने बंद करी हैं। पेशा कानून हमने 8 अगस्त 2022 को लागू करने के बाद और ग्राम सभा को यह अधिकार दिया है कि वो अपने ग्राम सभा के क्षेत्र में चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं। हमने कमेटियां भी बनाई। ठीक है। के जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी विश्लेषण सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। के जी जरा बताइएगा, ग्रामीण वोटों की अगर मैं बात करूं, साथ ही शहरी वोटों की बात करूं, कितना फायदा कांग्रेस और बीजेपी को कहां हो सकता है, जरा ये समझाने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें अब शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे तो जगदलपुर, बस्तर पूरे क्षेत्र में एकमात्र सामान्य सीट है। इसके साथ ही बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में राजनांदगांव एक आ जाता है, उसके बाद इधर आ जाएंगे तो कवर्धा जिला, उसके बाद खैरागढ़ एक नया जिला बना हुआ है जो छोटा जिला है। और इसको लेकर के शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं का रुझान में आप देखेंगे तो ये अन्य आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, सामान्य है, इनका एक महत्व यहाँ पे रहता है। जगदलपुर सामान्य सीट होते हुए भी वहां पे आदिवासियों मतदाताओं की संख्या भी है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर कहे जा सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की जहां तक बात करेंगे तो यहाँ पे मूलभूत मैं बात कर रहा हूँ कि मुद्दों के आधार पर पेयजल एक बड़ी समस्या है। आज भी उस क्षेत्र में देखेंगे तो आयरन और फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है। सिंचाई के मामले में केवल बरसाती पानी पर निर्भर है। इंद्रावती नदी जो है एक जीवन दायिनी नदी है, उसको लेकर के सिंचाई सुविधा वहाँ
बढ़ाने की बात होती है, बैराज मटनार बैराज जो की बात हो रही है वहां पे, तो वहां पे आप देखेंगे चित्रकूट क्षेत्र का है और वहां के सांसद की बात करें या पीसीसी अध्यक्ष की बात करें, उनका क्षेत्र है, यहाँ 700 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। जिस तरह से लौह अयस्की की बात कर रहे हैं, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जैसे लोहे की मात्रा पानी में नजर आ रही, जिसके जैसे गैस्ट्रिक के साथ अन्य बीमारियों की बात आती है, फ्लोराइड के कारण शारीरिक विकृति की बात आती है, इस प्रकार की समस्या है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से ही इस क्षेत्र के लोग आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को रिझाने के लिए एक समय बात थी, इनको गाय देने की बात हुई थी, अभी भाजपा की ओर से ये कहा गया है कि इनको 2 बकरी देंगे। इसके छोटी छोटी बातें हैं जो उस क्षेत्र को प्रभावित करती है। वनोपज खरीदी के लिए मानक बोरा की बात करें तो लगातार वहां पे 5,500 6,000 की बात, तुलनात्मक रूप से दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासियों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी मतदाताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति एक वहां काम की आवश्यकता है। जैसे कांग्रेस कह रही है कि 300 जो स्कूल बंद थे उसको हमने शुरू किया, आत्मानंद स्कूल की बात कर रही है। भाजपा की ओर से बात करें तो दंतेवाड़ को एक बड़ा शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनका योगदान कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब कि 15 साल बनाम 5 साल, ये दोनों की तुलना का अवसर जनता को मिल रहा है। और वहां पे बात करेंगे तो 2018 में तो 11-1 की स्थिति थी, लेकिन 2008 में यही उल्टा था, 1-11 की स्थिति थी। कांग्रेस के पास एकमात्र सीट थी बस्तर संभाग में और 11 भाजपा के। क्या कारण था? 2013 में 8-4 की स्थिति आ जाती है, भाजपा 4 सीट पर आ जाती है। उसके बावजूद क्या कारण है कि 2018 में आप सुधार नहीं करते और कमजोर हो जाते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जान लेते हैं। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। राहुल जी देखिए, यहाँ पर आंकड़े बता रहे थे, केके जी समझा रहे थे कि किस तरीके से अंतर देखने को मिला है। जहां हमने पहले देखा ऑपोजिट सिचुएशन थी, बीजेपी किस तरीके से बस्तर संभाग पर रूल करती हुई नजर आई, फिर हमने देखा धीरे धीरे यहाँ पर कमी अंतर देखने को मिला और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी सामने आया। क्या लग रहा है, कमबैक हो पाएगा इस बार? क्योंकि मेहनत तो की है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, कांग्रेस की पार्टी ने जो झुंझुने वाले अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसके चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता ठगी गई और कांग्रेस की पार्टी ने पूरे प्रदेश को महज भ्रष्टाचार, घोटाले और वादाखिलाफी का घर बनाकर रख दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार को पूरी जनता ने देखा है। बस्तर का मामला हो, चाहे सरगुजा का मामला हो, सड़कों का जाल का मामला हो, चाहे वहाँ पर शिक्षा के केंद्र का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के केंद्र का मामला हो, बस्तर में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा संभाग में सरगुजा विश्वविद्यालय, उसके अलावा दोनों संभागों में मेडिकल कॉलेज और प्रयास अकेडमी से लेकर सारे शिक्षण केंद्र को शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप अकेले बस्तर के विकास, बस्तर संभाग की बात करेंगे जहाँ पर 5500 किलोमीटर सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में बिछाया गया था। मगर वो विकास के जो काम है वो कांग्रेस की सरकार में ढाप हो गए। ये कहते हैं कि हमने आत्मानंद स्कूल खोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुभव जी, कांग्रेस की सरकार के समय विकास ठप हो गए, कांग्रेस की सरकार के समय विकास ठप हो गए, ऐसा है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि किताब उल्टी पढ़ना शुरू करते हैं तो ये समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस के समय विकास हुआ है इसको अपना विकास समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत जनजाति क्षेत्र में पारंपरिक आयोजन के लिए 2000 पंचायतों में 10,000 रुपए हमारी सरकार ने दिया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में आदिवासी देवस्थल में पुजारी और बैगन को 7,000 रुपए हमारी सरकार देती है। कॉफी का उत्पादन, हर्बल ब्रांड और वहाँ रोजगार और व्यापार की प्रक्रिया हमारी सरकार स्थापित करती है। 35 साल बाद जो अस्पताल इनके कारण और इनकी सुशासन भरी 15 साल की सरकार के कारण जो अस्पताल और जो स्कूल, कई 100 स्कूल और अस्पताल बंद होते हैं वो हमने खोले। कौन से शिक्षा की बात करते हैं? वनोपज संग्राहक को तेंदु पत्ता का 600 से 2500 से बढ़ाकर 4,000 रुपए हमने दिया और हमने अभी आगे वादा जो किया है बोनस देने का 4,000 और तेंदु पत्ता का दर बढ़ाने का, वो भी हमारी सरकार ने किया। जवारीगुड़ा में इनके जो नेता हैं ये 4,200 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, व्यापारी बंधुओं को बांटने का प्रयास करते हैं। वो जमीन हमारी सरकार ने लौटाई है। वन अधिकार पट्टों की बात हो तो जो रमन सिंह ने खारिज कर दिए थे वैसे 4,85,000 पट्टे हमारी सरकार ने दिए हैं। ये पता नहीं क्या बात करते हैं। और अभी बात कर रहे थे कि 2 बकरी देने की इनने बात करी है तो 2003 में इनने वादा किया था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक नौकरी, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गौ माता देंगे। वो वादा 15 साल में भी इनने पूरा नहीं किया। एक गौ माता नहीं मिली और एक आदिवासी को नौकरी नहीं मिली। अब ये वादा करते हैं कि इनको 2 बकरियां देंगे।
बकरियां नहीं देंगी। ये बिल्कुल बातों को घुमाने का और बेवकूफ बनाने का। चलिए ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा जी, ये तो वक्त ही बताएगा। योगेश जी, ये जानकारी जरा दीजिएगा। मैं केके जी के पास जाऊंगी, समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा, हमने देखा कई दौरे यहाँ पर हुए। अनुभव जी, आप पहले बताइएगा, कई दौरे हुए, विकास यहाँ पर हुआ, आप बता रहे हैं, कई योजनाएं कांग्रेस सरकार लेकर आई, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कांग्रेस के कई दिग्गज मैदान पर नजर आए। इसका मतलब मैं समझना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस डरी हुई थी, डगमगाई हुई थी, लग रहा था कि कोई कमी ना आ जाए, इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ग्राउंड जीरो पर नजर आया। देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि किसी भी पार्टी की बातों पर, कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, किसी भी पार्टी के जो नेता होते हैं वो अपनी विश्वसनीयता को जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को और अपने पार्टी के जो भी उनके लक्ष्य हैं और जो भी उनके उद्देश्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए वो बड़ी नेता आते हैं दिल्ली से और सभाएं भी करते हैं। फर्क कांग्रेस और भाजपा में इतना है कि हमारे नेता जब आते हैं तो वो सच की बात करते हैं, गारंटी की बात करते हैं, जनता का विश्वास उनके साथ होता है, उनसे सच के लिए, न्याय के लिए और विकास के लिए वोट मांगते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो वो वहां पे बात करते हैं झूठ की, वो बात करते हैं अफवाह की। मैंने एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि अब नरेंद्र मोदी जी 5 सभाएं करते हैं तो उसमें लगभग 140 बार झूठ बोलते हैं। 45 मिनट के भाषण में, जैसे मैंने कहा, 50-55 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। जो हर 1 मिनट में विपक्ष का नाम लेता है वो अपने बारे में क्या बात करेगा, क्योंकि इनके पास अपने बारे में बात करने के लिए भी अच्छा, ये धर्मांतरण की बात करते हैं, ये समीकरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। योगेश जी, सुन रहे हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया योगेश जी। राहुल देखिए, ये जो बस्तर के विषय में बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में नक्सली नीति की बात कही थी। नक्सली नीति आज तक नहीं बनी इनकी। उसके अलावा जब ये विपक्ष में थे और भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जगह जगह मंचों पर कहते थे झीरम घाटी का सच मेरे जेब में है, खोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री बन गए और चुनाव आ गया, 5 साल बीत गए, झीरम का वो न्याय नहीं मिला जिस पर कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ जनों ने अब अपने मतलब शहीद हुए थे कांग्रेस के वरिष्ठ जन, उस पर न्याय नहीं हुआ और उस पर भी 5 साल पहले राजनीति करते रह गए कि हम झीरम का सच अपने जेब में लेके घूम रहे हैं। क्या वो सच जो है अभी भी जेब में रह जाएगा और जेब भर जाएगा? आज देखिए, अब चुनाव का समय आ गया, नस्ली नीति नहीं बनी। चलिए ठीक है, योगेश जी मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, मैनिफेस्टो पर ही जी मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। केके जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक तरफ जहां 3100 धान खरीदी का वादा बीजेपी ने किया है, तो वहीं 3200 कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है। इसको जरा समझाने की कोशिश करिएगा, कितना लाभ मिलने वाला है इस योजना और इस घोषणा के तहत? छत्तीसगढ़ में आदिवासी और किसान केंद्र में है कहा जा सकता है। जैसे आप राजनांदगांव लोकसभा सीट के जो 8 क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहां पे किसान बहुल है, ओबीसी वर्ग के मतदाता ज्यादा है और वहां पे किसानों की संख्या अधिक है। छत्तीसगढ़ में 25 लाख यदि किसान पंजीकृत हैं और यदि 32 लाख हेक्टेयर में यदि धान का उत्पादन हो रहा है, तो ये समझिए कि रकबा भी बढ़ रहा है और उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन अभी पिछले समय धान खरीदी की गई थी, तो उत्पादन भी बढ़ रहा है, किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका तात्पर्य है कि किसानों को जो समर्थन मूल्य से अधिक राशि राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से दी है, उसका एक बड़ा कारण इसको कहा जा सकता है। और इसके साथ ही किसानों की स्थिति को देखेंगे तो खाद की, जैविक खाद की ओर छत्तीसगढ़ को मोड़ना एक बड़ी कठिन चुनौती रही। उस दिशा में भी काम हो रही है। इस दिशा में भाजपा ने भी आगे जो कहा है कि हम निश्चित ही रोकना चाहूंगी। केके जी बने रहिएगा, आप सभी बने रहिएगा, रोकना चाहूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं मतदान केंद्रों से, जहां मतदान करते नजर आ रहे हैं मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 20 सीटों पर चुनाव और इन चुनावों को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतदान शुरू हो गया है। 12 बस्तर संभाग की सीटें और 8 दुर्ग संभाग की सीटें। चलिए फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।